रूस के हमले में कई यूक्रेनी मिलिट्री व्हीकल भी तबाह हो गए हैं। रूस की ओर से यह बड़ा हमला किया गया बखमुट में। रूसी टैंकों ने दिखाया है अपना जबरदस्त एक्शन और इसका वीडियो भी जारी करके रूस ये बता रहा है कि बखमुट में जो जंग है वो कितनी ज्यादा तेज हो गई है। बखमुट के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि रणनीतिक लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है बखमुट और इसलिए यहाँ पर यूक्रेन जहाँ बखमुट को बचाने की कोशिश में लगा है तो रूस यहाँ पर हमले इसीलिए ज्यादा तेज कर रहा है ताकि बखमुट पर पूरे तरीके से कब्जा पाया जा सके। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि बखमुट की जंग में यूक्रेन और रूस दोनों ने क्यों अपनी पूरी ताकत लगा दी है, पूरी ताकत झोंक दी है। पॉइंट वाइज आपको सारी डिटेल्स देंगे। देखिए, पुतिन का मिशन बखमुट युद्ध के 1 साल पूरे होने से पहले जीत सैनिकों का मनोबल बढ़ाएगा, ये कहना है पुतिन का और इसलिए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बड़ा जो अचीवमेंट है वो यूक्रेन के खिलाफ किया जाए। हार के बाद यूक्रेन की सेना पर मनोवैज्ञानिक असर भी होगा, इसलिए भी बखमुट में जंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्रॉपर एक मिशन दिया गया सैनिकों को। स्लोवियांस्क और क्रामातोर्स्क की ओर बढ़ना रूस के लिए आसान होगा। बखमुट का इस्तेमाल इसलिए भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पूर्वी और दक्षिणी बॉर्डर पर रूसी सेना की पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो जाएगी अगर पूरी तरीके से बखमुट पर रूस कब्जा कर लेता है। तो हमारे साथ त्रिपाठी सर है, उनका रुख करना चाहूंगी। त्रिपाठी सर, बखमुट कई बार इसके बारे में चर्चा हो चुकी है जिसके बारे में आपने बताया कि रणनीतिक लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये इलाका, इसलिए यहाँ पर रूस ने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। फिलहाल जो जंग चल रही है, पुतिन ने जो सैनिकों को निर्देश दिया है उस पर कितनी हम उम्मीद रखें कि बखमुट पर पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा रूस का, क्योंकि यूक्रेन का पलटवार वहां पर बहुत ज्यादा भी फेस करने को मिल रहा है। त्रिपाठी सर, देखिए, बखमुट में आधे से ज़्यादा बखमुट पे रूसी सेना का कब्जा हो गया है, जैसा कि वहाँ के मेयर ने भी और कई लोगों ने वहाँ कहा है। तो बखमुट आप सही कह रहे हैं कि रूस के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर बखमुट पे पूरा कब्जा कर लेगा तो एक हिसाब से उसको डोनेट्स्क में कब्जा करने, कंट्रोल करने में आसानी होगी और पूरा साउथ ईस्ट यूक्रेन जो है वो रूस सिक्योर कर लेगा। क्रीमिया उससे सिक्योर हो जाएगा, क्रीमिया पे हमले की संभावना ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस वार का। और इसके बाद रूस जो है, देखिए, रूस फिर उधर 24 फरवरी का जो बार बार जिक्र हो रहा है, क्या इस रीजन की बात हो रही है कि इस रीजन में कुछ बड़ा हो सकता है? डोनबास रीजन? बिल्कुल, 24 फरवरी तक इस रीजन में कुछ बड़ा होगा, लेकिन लड़ाई तब भी नहीं खत्म होगी। लड़ाई मेरे ख्याल से मार्च के थर्ड वीक या सेकेंड वीक के एंड तक खत्म हो सकती है, क्योंकि रूसी डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी कहा है कि हम 1 अप्रैल से बातचीत शुरू करेंगे और उस बातचीत शुरू करने के लिए उनको एक कंट्रोलिंग पोजीशन में होना जरूरी है और उसमें बखमुट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। और संकेत इस बात से भी, क्योंकि अगली बड़ी खबर देखिए, जहां बखमुट में रूसी सेना जिस लिहाज से आगे बढ़ रही है, 4 किलोमीटर और अंदर रूसी सेना पहुंच चुकी है। रूसी सेना को रोकने के लिए बखमुट में यूक्रेन ने एक ब्रिज को भी उड़ा दिया था। अजय सर, इन तस्वीरों के साथ साथ इस बात के संकेत बहुत ज्यादा हो गए थे कि ज्यादातर कंट्रोल उन इलाकों में लिया जा रहा है जहां से इम्यूनिशन की डिप्लॉयमेंट हो रही है। क्या ये भी एक रणनीति थी कि उन बॉर्डर एरियाज पर डिप्लॉयमेंट करके सबसे ज्यादा अटैक तेज कर दिए जाए, जिन बॉर्डर एरियाज से ये तमाम वेपन्स वहां तक पहुंचाए जा रहे हैं? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि बखमुट की इस जंग को लेकर क्या अब वाकई एक निर्णायक मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है, हर उस लिहाज से जहां पर युद्ध में इस बदलती रणनीति के साथ साथ ये डिप्लॉयमेंट्स बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि बखमुट की ये जंग रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत निर्णायक मोड़ पर है। समझना जरूरी है बखमुट जंग को लेकर आखिर अभी तक किसने क्या किया है। उस लिहाज से देखिए, ज़ेलेंस्की बखमुट में एक एक इंच के लिए जिस लिहाज से लड़ाई लड़ते जा रहे हैं, वॉर जोन में तमाम उन तस्वीरों को जारी कर बड़े दावे किए जाते हैं। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं बखमुट में हालात कठिन जरूर हैं, भयंकर युद्ध यहां पर जारी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जिस लिहाज से वागनर ग्रुप इस पूरे रीजन पर कड़ी टक्कर देता जा रहा है, वो एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जॉन किर्बी, प्रवक्ता व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया, पिछले 2 दिनों में बखमुट में रूस और ज्यादा दबदबा बना चुका है, जबकि रूसी रक्षा मंत्रालय बखमुट के अहम ठिकानों पर कब्जे की बात दोहराते आ रहे हैं। अजय सर, अब बताइए बखमुट कितना ज्यादा क्रूशियल हो चुका है, क्योंकि ये साफ है बखमुट की बात करें या ज़ेपोरिज़िया, हर लिहाज से
रूस ने नेटो को मजबूर कर दिया है और वो सफर करता आया है पिछले 1 साल से। सर मैं ये बात बार बार इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि नेटो ने चिंता जाहिर की है एनर्जी के लिहाज से, और सर्दियों में जिस लिहाज से वो डिमांड बढ़ी थी, नेटो सफर कर चुका है। अब रूस क्या ऐसा करेगा जो इन बॉर्डर एरियाज पर कब्जा बनाने की उसकी कोशिश है? देखिए 2-3 चीज़ें इसमें आपको गौर से देखना चाहिए और ये एक कॉम्प्रहेंसिव लुक देखने की ज़रूरत है। बाखमुट का अटैक खैरसॉन के साथ देखना चाहिए और साथ ही खार्किव और नॉर्थ में सुमी एरिया में भी देखना चाहिए। हाँ। ये लाइन अगर ठीक हो गई तो बेलगोरोड टू बाखमुट टू ज़पोराजिया टू क्रीमिया। अच्छा, इसमें एक जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था खाशोवका एक वाटर बहुत बड़ा वाटर रिजर्वॉयर है, उस पर रशिया पहले कब्जा करना चाहता है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ और यूक्रेन ने उस पर कब्जा रखा। रशिया रेडी टू गवर्न, रशिया कब्जा के बाद गवर्न कर सकता है। बिल्कुल, ईस्ट में पूरे के पूरे रशियन हैं।